हेलो दोस्तों, एल एस स्टडी में आपका स्वागत है। आज 8 जुलाई का हम लोग सेट देखेंगे फुल लेंथ टेंथ ज्ञान बिंदु का, और जो छूटा हुआ सेट है उसे अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। आज 8 जुलाई है, आज का छठा सेट है टेस्ट सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन एक पेशे से शिक्षक थे? तो कौन एक पेशे से शिक्षक थे? जेपी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ सैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस सैनिक के रिहाई की मांग की? नौ सैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौ सैनिक के रिहाई की मांग की? तो ये है बीसी दत्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीसी दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों और उदारवादी अतिवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया? यह कराए थे एनी बेसेंट। किसने कराया? एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो यह है एमजी रनाडे के लिए। आधुनिक ऋषि संबोधन है एमजी रनाडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था आपको भू राजस्व से। किससे था? भू राजस्व से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो यह 90 दिन के भीतर दायर कर सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नहीं, यह गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? आयोग के रूप में अस्तित्व में आया, किस वर्ष आया? तो यह आया 2004 में। कब आया? तो यह आया 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन अधीन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह आपको अधीन है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो यह पहला संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बीजू जनता दल या उड़ीसा का है? बीजू पटनायक जी का है या उड़ीसा का है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? किसमें रखा जाता है? तो माध्यिका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। पवित्र एक तीर्थ यात्रा है, सही है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार है। गलत है। कौन सही है? तो केवल एक सही है। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो यह एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो यह है डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो फायर वायर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुर पर चित्रित किया गया है। किसके मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु में जो है कि गोपुर के चित्रित पर किया गया है? तो यह किया गया आपको भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? किसमें जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है आपको पोंगल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है? कौन बन गया है? 100% जैविक राज्य बन गया है, तो यह बन गया है आपको सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो यह हो जाएगा आपको आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 को 2 से मिलान कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, करेक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में। चलिए पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। रियो समिति 1992 में। और फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस हुआ था 1995 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी आपको भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो यह आपको मेड़ता की राजकुमारी थी मीराबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कुल किसका है? सबसे बड़ा कुल किसका है? तो सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी का है, सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में अभाव होता है किसका? जीवाणुओं में अभाव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलने के लूप का कार्य करके, हेलने के लूप का कार्य क्या है? हेलने का लूप का कार्य है जल का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? रंध्रों को खुलने और बंद होने की निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो यह द्वार कोशिकाओं की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसकी रहती है? द्वार कोशिकाओं की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट बाद होता है या कितना मिनट पहले होता है? तो यह होता है आपको 2 मिनट पहले होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो यह माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक की प्रबलता होती है क्या? विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? आवर्ती होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो आइजन न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
डैश एक कमजोर बल है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? तो यह आपको द्वितीयहीनता की गुणधर्म नहीं दर्शाती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अभिक्रियाशील के घटते क्रम में व्यवस्थित करने सबसे ज़्यादा किसकी अभिक्रियाशीलता है? तो सोडियम की, उसके बाद लोहा की, उसके बाद चांदी की, उसके बाद सोना का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सही है? अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। यही सही है। बाकी पश्चिमी प्रशांत महासागर वनवृत्ति गलत है। दक्षिण दोलन सूचना ऋणात्मक होती है, गलत है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो यह आपको बांग्लादेश करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? जापान के 4 मुख्य द्वीप है, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो यह सांसी शामिल नहीं है, कोई द्वीप ही नहीं है। होकाइडो है, होन्सुंग है, शिकाकू है, सांसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव है, कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रस्ताव है, वह कैसी प्रक्रिया है? यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें हो जाएगा वेतन शामिल है, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी पर ब्याज, ये सब शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है? निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो द्रविड़ भाषा तमिल को कहते हैं, कन्नड़ को, मलयालम को, तेलुगु को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका पीआईएल, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? भारत का संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? तो यह बना है आपको राज्यों के क्षेत्र से मिलके, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश से मिलके, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकते, ये सभी उपयुक्त सभी से मिलकर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है किसे? तो तोरना किला को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तोरना किला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो यह मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? यह चिल्का झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो 3 श्रेणियों में बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? कौन सी दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो यह है उत्तरी मैदान का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको P.F. लार्जशेरफील्ड को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा पास आपको श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? भारत में PSLV का पहली बार 1994 में इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपको मणिपुर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीसो किस देश की मुद्रा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो मैक्सिको की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो भगवती सूत्र का ब्राह्मण धर्म से संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासनकाल में हिजड़े और महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो यह भुंजिया जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस भाषा में है? एहोल अभिलेख किस भाषा में है? तो एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए दो राज्य कौन कौन थे? तो दो राज्य थे, विजयनगर और बहमानी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? तो मेरठ षड्यंत्र जांच को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? तो यह थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यह बाबा दयाल दास ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनिजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? बेनिजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया था? तो वे ग्रीस का। कहाँ का? ग्रीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो यह अमेरिका से संबंधित है, USA से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? ए शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी पुस्तक है? तो यह है आपको गेर्थोर्स हार्डी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौला का युद्ध 1508 में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांसीसी डी अल्मेडा और गुजरात के शासक के बीच। गुजरात के शासक के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? महाराणा रणजीत सिंह की एक सेना, नई सेना थी जिसमें किसको शामिल नहीं किया गया था? तो बिहारी को किया गया था, डोगरा को किया गया था, गोरखा को किया, गुजराती को नहीं किया गया था। किसको नहीं किया गया था? गुजराती को नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? शशिपदा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है, यानी कि कौन एक गलत है? गलत को चूज करना है। अलावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, ये सही है। कुल्लू घाटी और धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये भी सही है। ये भी सही है। नथुला दर्रा सिक्किम और भूटान के आसपास में जोड़ती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो जस्ता की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? मंदाकिनी नदी आपको चौराबाड़ी ताल झील से निकलती है। किस झील से निकलती है मंदाकिनी? तो चौराबाड़ी ताल झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हेराल्ड मैकमिलियन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है, इसमें कौन सही है? नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमार, यह सही है। इसमें सही कथन का चयन करना, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान असत्य है? किसका मिलान असत्य है? असत्य छांटना है कि किसका मिलान असत्य है। चलिए इसमें विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी यूएसए सही है, ये आपको सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल, यही गलत है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कक्ष का गुजरात, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसका असत्य हमको चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो यह आपको 20 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपरपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन। तो 0.025%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक यौगिकों होते हैं, क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिक आपको क्वथनांक उच्च होते हैं, आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? पेट्रोलियम है, कोयला है, जैव भार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? तो यह पानी भी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सन का जुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह स्पॉलाइसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? किससे एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है? तो इस आपको इसका ऑप्शन है, किससे एलर्जी प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो यह हो जाएगा आपको बी, यानी IgE। ऑप्शन नंबर बी सही है, 86 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? कौन करता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्ट सहकारी प्रज्ञापरमाति और पंचरक्षक चित्रित पांडुलिपि है, ये किस काल के है? यह किस काल के है? तो यह पाल युग के हैं, पाल युग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड यानी डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो यह किया था 1632 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण स्थित है। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून। उपयुक्त सभी प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया थे सेरा ने। किसने किया था? सेरा ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो इसमें अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान केंद्र मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 2006 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह डेली सेट आएगा और जो सेट छूटा हुआ है अगले वीडियो में कवर किया जाएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम LS स्टडी टेलीग्राम पे उपलब्ध है। थैंक यू दोस्तों।